गुड मॉर्निंग क्लास। आई एम पवन सोलंकी। तो प्यारे बच्चों, आज क्लास में हम जो है चैप्टर 4 जो केमिकल काइनेटिक्स का नेक्स्ट टॉपिक जो हम करने वाले हैं। ठीक है, आज क्लास में हम जो रेट लॉ और जो लॉ ऑफ मास एक्शन जो करेंगे। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले जो है, ठीक है, लॉ ऑफ मास एक्शन से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो लॉ ऑफ मास एक्शन क्या होता है देख लेते हैं यहाँ पर भाई। ठीक है, हेडिंग डालते हैं लॉ ऑफ मास एक्शन। ठीक है, देखो इससे पहली क्लास में हमने क्या पढ़ा है। ठीक है, दो लेक्चर आपके जो हो चुके हैं। ठीक है, दो लेक्चर हमने क्या पढ़ा कि जो ठीक है, हमने देखा वहाँ पर जो है रेट ऑफ रिएक्शन जो क्या करती है। ठीक है, वो क्या करेगी। रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन तो क्या करती है, डिक्रीज करती है, और जो कि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या करती है, बढ़ती है। तो हमने देखा वहाँ पर क्या ग्राफ देखा कि हमने ग्राफ देखा, हमने कैसा ग्राफ देखा भाई वहाँ पर जो है। ठीक है, देखो अगर हम जो ग्राफ ड्रॉ करें कंसंट्रेशन में, ठीक है, ये आपका कंसंट्रेशन वाला, और ये अगर आपका टाइम, ठीक है, अगर बना दे इधर की तरफ। ठीक है, तो हमने इसमें जो ग्राफ देखा, दोनों को अगर ग्राफ ड्रॉ करें तो ठीक है, कैसा ग्राफ आया था। देखो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन जो होती है, ठीक है, वो क्या करती है, ठीक है, धीरे धीरे क्या करती है, ठीक है, ऐसे नीचे की तरफ आती है। ठीक है, वो घटती जाती है। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, जबकि प्रोडक्ट कंसंट्रेशन क्या करती है, ठीक है, वो बढ़ती है। ठीक है, वो ऐसे बढ़ती है भाई। ठीक है, तो ये जो ग्राफ हमारा आ रहा था, ठीक है, ये तो किसके लिए था, ये था प्रोडक्ट के लिए। किसके लिए था भाई, ये प्रोडक्ट के लिए। ठीक है, जबकि ये किसके लिए था, रिएक्टेंट के लिए था। ठीक है, टाइम के साथ है। ठीक है, तो ऐसा जो है, ठीक है, पहली बार जो है, ठीक है, किसने स्टडी किया था, ये स्टडी किया था सबसे पहले जो है, ठीक है, 1867 के अंदर। ठीक है, दो साइंटिस्ट रहे आपके। ठीक है, एक तो गुलबर्ग, ठीक है, गुलबर्ग, और दूसरे रहे, ठीक है, यहाँ पर जो वेग। ठीक है, वेग। ठीक है, इन्होंने बताया कि यहाँ पर जो है, ठीक है, कंसंट्रेशन को, ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन को, रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है, इन्होंने स्टडी किया रेट ऑफ रिएक्शन और रेट ऑफ रिएक्शन को, ठीक, किसके साथ, ठीक है, स्टडी किया इन्होंने। ठीक है, इन दोनों में रिलेशन देखा, रेट ऑफ रिएक्शन में, और किसमें देखा इन्होंने, कंसंट्रेशन। ठीक है, कंसंट्रेशन में। ठीक है, क्या इफेक्ट रहा, ठीक है, दोनों में क्या रिलेशन था। ठीक है, दोनों के अंदर जो क्या रिलेशन रहा, रेट ऑफ रिएक्शन में और कंसंट्रेशन में क्या रिलेशन रहा। ठीक है, ये स्टडी किया इन्होंने। ठीक है, तो इन्होंने देखा और फिर इन्होंने एक रिजल्ट दिया। ठीक है, जिससे एक रिजल्ट दिया, उस रिजल्ट को उसने क्या कहा, लॉ ऑफ मास एक्शन कहा। क्या कहा, लॉ ऑफ मास एक्शन। ठीक है, अब तो उसके अनुसार क्या था, ठीक है, फॉर ए जनरल रिएक्शन, किसी भी जनरल रिएक्शन के लिए, फॉर ए जनरल रिएक्शन, ठीक है, जनरल रिएक्शन जैसे कि कोई भी एक जनरल रिएक्शन है आपकी भाई। ठीक है, हम यहाँ पर देख लेते हैं, जैसे ठीक है, ए प्रोडक्ट है। ठीक है, ए और बी, ठीक है, दो आपके रिएक्टेंट। ठीक है, क्या बना रहे हैं, प्रोडक्ट बना रहे हैं। ठीक है, क्या बना रहे हैं, प्रोडक्ट बना रहे हैं। ठीक है, प्रोडक्ट बना रहे हैं। अब यहाँ पर ठीक है, ए की जो मान लेते हैं, ठीक है, यहाँ पर क्या है, ठीक है, जो इसका कोफिशिएंट या फिर जो मोल हम कह सकते हैं, ठीक है, कितने ए हैं, ठीक है, इसके कितने हैं, ये बी है। ठीक है, यहाँ पर ये मान लिया। तो इन्होंने देखा कि रेट जो है, ठीक है, वो रेट ऑफ रिएक्शन जो है, वो डायरेक्टली किसके, कंसंट्रेशन, ठीक है, ऑफ द रिएक्टेंट। ठीक है, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, और रेस टू देयर पावर। ठीक है, रेस टू जो पावर है, ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन जो है, ठीक है, वो डिपेंड नहीं करेगी इसके ऊपर जो ए। ठीक है, एक तो ये ए आया और दूसरा आया, ठीक है, बी। ठीक है, बी की मोलर कंसंट्रेशन, ठीक है, बी। ठीक है, रेज टू पावर बी। ठीक है, ये क्या स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट इसका ये कहलाता है। ठीक है, अब यहाँ पर जो ए कंसंट्रेशन टर्म्स ऑफ ए, ठीक है, ये से हम बोलते कैसे हैं, ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली ए कंसंट्रेशन ऑफ ए कंसंट्रेशन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट ए। ठीक है, बी कंसंट्रेशन टर्म्स ऑफ बी। ठीक है, उसका प्रोडक्ट है दोनों का जो है। ठीक है, लेकिन हमें एक्सपेरिमेंटली, ठीक है, ऐसा मिला कि यहाँ पर जो है, एक्सपेरिमेंटली तो हमें क्या मिला, ठीक है, एक्सपेरिमेंट के द्वारा जब हमने देखा, ठीक है, जो कि आपका, ठीक है, रेट लॉ कहलाएगा। ठीक है, वो हमें पता चला कि ये जो रेट है, ठीक है, ये तो होता है थ्योरेटिकल। ठीक है, तो एक्सपेरिमेंटली हमें पता चला कि ए जो है, ठीक है, वो एक अल्फा कंसंट्रेशन टर्म्स और बी जो है बीटा कंसंट्रेशन टर्म्स के, ठीक है, वो क्या है, बराबर आ रहा है। ठीक है, ऐसा कुछ वहां पर जो है, ठीक है, आया। तो हमने देखा यहाँ पर जो है, ठीक है, रेट जो है, ठीक है, ये रहेगी। ठीक है, ऐसा कुछ आया यहाँ पर जो है। ठीक है ना, तो अब मान लेते हैं, देखो ये तो क्या थे, कोफिशिएंट थे इसके। ठीक है, ये थे एक्सपेरिमेंट के द्वारा हमें पता चला कि इसकी जो पावर है, देखो कई बार तो क्या था, ये अल्फा जो है, ठीक है, ए के बराबर भी हो जाता था कई बार। ठीक है, इसके बराबर नहीं होता था। ठीक है, ऐसे ही बीटा, ठीक है, बी के बराबर भी होता था कई बार, नहीं होता था। ठीक है, लेकिन एक्सपेरिमेंट के द्वारा हमने, ठीक है, तो हमने एक यहाँ पर जो नई टर्म लेके अल्फा और बीटा जो है, ठीक है, इसलिए यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया। ठीक है, तो हमने देखा रेट जो है वो डायरेक्शनल हो गया। ठीक है, ऐसे जो हमने निकालना है यहाँ पर जो डायरेक्शनल, तो डायरेक्शनल को हटाने के लिए कांस्टेंट आएगा यहाँ पर जो। ठीक है, कांस्टेंट लेके आते हैं, तो रेट जो होगा, रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है, इज इक्वल टू के। ठीक है, के क्या है यहाँ पर, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, और यहाँ पर हमने क्या लिख दिया, ठीक है, ए रेज टू पावर, ठीक है, अल्फा। ठीक है, ए अल्फा कंसंट्रेशन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट ए, दूसरा बीटा कंसंट्रेशन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट बी। ठीक है भाई, ये कहलाएगा। ठीक है, तो ये मोलर कंसंट्रेशन है, मैंने पहले ही बताया आपको। स्क्वायर ब्रैकेट में हम क्या लिखते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट में क्या लिखते हैं, मोलर कंसंट्रेशन लिखते हैं। क्या लिखते हैं, मोलर कंसंट्रेशन है किसकी है, ये रिएक्टेंट ए और बी की। ठीक है, तो इसमें जो कंफ्यूजन ना हो, ठीक है, ऑफ ए एंड बी। ठीक है, ये रहेगा भाई। तो ये आपका ये कहलाया। ठीक है, ये क्या मोलर कंसंट्रेशन है और बी के, और के क्या है यहाँ पर, ठीक है, के इज ए कांस्टेंट। ठीक है, के क्या है, इज ए कांस्टेंट, इज ए
प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है भाई, ठीक है, ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट कहलाता है, ठीक है। यहाँ पर जो ये तो आपका क्या था, रेट कांस्टेंट, ठीक है। जिसे हम क्या कहते हैं, रेट कांस्टेंट भी कहते हैं, क्या कहते हैं, रेट कांस्टेंट भी इसे कहा जाता है, के इक्वल टू रेट कांस्टेंट भी है, ठीक है। ये पढ़ने वाले आगे, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है इसके ऊपर, ठीक है, रेट कांस्टेंट के ऊपर, ठीक है। आपका क्या हो गया, रेट कांस्टेंट हो गया, ठीक है। अब जो, ठीक है, आगे देखते हैं यहाँ पर जो है, ये रेट कांस्टेंट था, ये भी हो गया, ठीक है। अब देखो रेट कांस्टेंट, तो रेट कांस्टेंट ये हो गया। अब इसकी यूनिट अगर जो हम बनाए, ठीक है, तो क्या यूनिट होगी जो है, ठीक है, रेट कांस्टेंट ये कहलाए, या फिर वेलोसिटी कांस्टेंट भी इसे कहते हैं, कह सकते हैं, ठीक है। इफ यदि ये वाली, ठीक है, अगर ये वाली टर्म से क्या हो जाए, 1 1 हो जाए, ठीक है, तो रेट यहाँ पर जब हम डिफाइन कर सकते हैं, रेट कांस्टेंट को डिफाइन कर सकते हैं, तो रेट कांस्टेंट, ठीक है, देख लेते हैं। इफ ऑल द कंसंट्रेशन ऑफ ऑल द कंसंट्रेशन, जितने भी कंसंट्रेशन है, और टेकन एज यूनिटी, ठीक है, टेकन एज यूनिटी मतलब, ठीक है, वन ले ले रहे हैं इनको, तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए की, ठीक है, और ठीक है आपके क्या कंसंट्रेशन ऑफ बी, ठीक है, इन दोनों कंसंट्रेशन क्या ले रहे हैं, वन ले रहे हैं, ठीक है। वन की पावर कुछ भी हो, ठीक है, तो कितना आता है, ठीक है, वन ही आता है वहाँ पर, ठीक है, तो ये वन हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने वन ले ली, ठीक है, मतलब वन मोलर कंसंट्रेशन मोल पर लीटर होगा, ठीक है, मोल लीटर इनवर्स, ठीक है, पर लीटर, ठीक है, ये हो गया भाई आपका, ठीक है। तब आपका देन रेट, तब आपका रेट क्या हो जाएगा, रेट इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, के बराबर हो जाएगा, किसके बराबर, के, ठीक है। ये के क्या है आपका, रेट कांस्टेंट है, क्या होता है ये, रेट कांस्टेंट, ठीक है। और ये रेट क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन है भाई, ठीक है, ये रेट जो है, ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन है कहलाता है, ठीक है, रेट कांस्टेंट ये कहलाएगा, ठीक है। रेट कांस्टेंट हो गया यहाँ पर जो, ठीक है, रेट कांस्टेंट है, ये रेट ऑफ रिएक्शन है, ठीक है, जिसको मैं खाली रेट से लिखूंगा आगे जो है, ठीक है, रेट ही यहाँ पर जो लिखा जाएगा, ठीक है। रेट कांस्टेंट हो गया, तो रेट कांस्टेंट को हम डिफाइन कर सकते हैं। रेट कांस्टेंट को कैसे डिफाइन करेंगे, देख लेते हैं। रेट कांस्टेंट की यहाँ पर जो है डेफिनेशन जो बनी हमारी, ठीक है, देखो रेट कांस्टेंट को डिफाइन कर लेते हैं। रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट, देखो रेट कांस्टेंट क्या रहेगा, ठीक है, इट मे बी डिफाइंड एज द, इट मे बी डिफाइंड एज, यहीं से डेफिनेशन बनेगी, ठीक है। इट मे बी डिफाइंड एज द, मे बी डिफाइंड एज द rate of the reaction, as the rate of reaction, rate of reaction when, rate of reaction when the concentration of, when the concentration of each reactant, concentration of each reactant is taken as unity, concentration of each reactant is taken as, reactant is taken as unity, ठीक है, is taken as unity। जब हम कंसंट्रेशन क्या ले रहे हैं, ठीक है, दोनों रिएक्टेंट क्या ले रहे हैं, ठीक है, उसको वन मान ले रहे हैं, ठीक है, तो वन हो जाएगी तो क्या रहेगा, ठीक है, यहाँ पर जो है रेट कांस्टेंट को हम डिफाइन कर सकते हैं, किसके बराबर जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है, रेट कांस्टेंट के बराबर रहेगा, ठीक है। ये आ गया आपका, ठीक है, दैट इज वाई रेट कांस्टेंट, इसी वजह से, ठीक है, हम क्या कहते हैं, अभी स्पेसिफिक है भाई, ठीक है, तो इसको हम स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट करेंगे, क्योंकि वन कंसंट्रेशन ले रहे हैं ना, ठीक है, यहाँ पर यूनिटी मान रहे हैं, तो एक स्पेशल होगी यहाँ पर जो है, ठीक है। दैट इज वाई इट इज ऑल्सो कॉल्ड, दैट इज वाई, दैट इज वाई इट इज also called as, also called as, called as स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट, ठीक है, इसमें क्या कहते हैं, स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट भी हम इसे बोलेंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट हो गया, ठीक है। फिर अब इसकी जो कुछ करेक्टरिस्टिक्स यहाँ पर जो देख लेते हैं, करेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, रेट कांस्टेंट, ठीक है, आपका के से हम इसको डिनोट करते हैं, ठीक है। तो करेक्टरिस्टिक्स यहाँ पर देख लेते हैं, करेक्टरिस्टिक्स, करेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, इसको जो है, ठीक है, यहाँ से ले लेते हैं हम, ठीक है, रेट से लेते हैं। करेक्टरिस्टिक्स, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेट कांस्टेंट, ऑफ रेट कांस्टेंट, क्या क्या जो है करेक्टरिस्टिक्स रहेगी, ठीक है भाई। करेक्टरिस्टिक्स, के की वैल्यू घटेगा बढ़ेगा क्या है, ठीक है, तो वो सारी चीजें हम यहाँ पर जो देखने वाले हैं, ठीक है। तो रेट कांस्टेंट, ठीक है, क्या है, मेजर है रेट ऑफ रिएक्शन का, ठीक है, रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट इज ए मेजर ऑफ, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन इससे हम डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन जो डिफाइन करेंगे रेट कांस्टेंट से हम डिफाइन करेंगे, मतलब के की वैल्यू ज्यादा होगी, रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होगा, ज्यादा होगा, यदि के की वैल्यू कम होगी तो रेट ऑफ रिएक्शन भी कम होगा, ठीक है। तो अब हम के निकालने खाली जाए, ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है, बार बार, ठीक है, तो हमारे पास क्या रहेगा, रेट कांस्टेंट रहेगा, ठीक है, समझ गए, ठीक है। तो ये आपका जो पैरामीटर होने वाला है रेट ऑफ रिएक्शन को डिसाइड जो करेगा आगे जाए, ठीक है। तो याद रखिएगा यहाँ पर जो है रेट कांस्टेंट क्या है, इज ए मेजर ऑफ, इज ए मेजर ऑफ, मेजर ऑफ द रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है, मेजर होता है किसका भी, रेट ऑफ रिएक्शन का, ठीक है। अब यहाँ पर क्या, ग्रेटर इज द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट फास्टर इज द रिएक्शन, ठीक है, जितनी ज्यादा वैल्यू होगी, ठीक है, ग्रेटर द वैल्यू ऑफ, ग्रेटर द वैल्यू ऑफ, वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट के, ठीक है,
फास्टर इज द रिएक्शन, ठीक है, उतनी फास्ट क्या रहेगी, रिएक्शन रहेगी भाई, ठीक है, फास्टर इज द रिएक्शन, ठीक है, उतनी फास्ट रिएक्शन होगी, ठीक है। नंबर 1 हो गया, ठीक है। नंबर 2 यहाँ पर देखते हैं भाई, ठीक है, तो थोड़ा सा नीचे ले जाते हैं, ठीक है, पेन को जो है ठीक है मान लेते हैं, करैक्टरिस्टिक्स हम यहाँ पर जो कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट, ठीक है, ईच रिएक्शन, प्रत्येक रिएक्शन का जो एक डेफिनेट वैल्यू होगी रेट कांस्टेंट की, ठीक है, पर्टिकुलर टेम्परेचर, हर एक टेम्परेचर के ऊपर, ठीक है, क्या होगी, प्रत्येक रिएक्शन की डेफिनेट वैल्यू होगी रेट कांस्टेंट की, ठीक है, कुछ ना कुछ वैल्यू रहेगी, ठीक है, अलग अलग टेम्परेचर के ऊपर अलग अलग तरीके उसकी रेट कांस्टेंट की वैल्यू, टेम्परेचर बढ़ेगा एक रेट कांस्टेंट की वैल्यू क्या चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं क्या, ईच रिएक्शन, ईच रिएक्शन, each reaction has a definite value of the rate constant that is k, ठीक है, k की वैल्यू क्या रहेगी, ठीक है, यहाँ पर क्या रहेगी, जो है, ठीक है, डेफिनेट वैल्यू रहेगी रेट कांस्टेंट की एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर, ठीक है। तो किसी एक टेम्परेचर के ऊपर, ठीक है, इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू है, ठीक है, अलग टेम्परेचर के ऊपर क्या रहेगी, अलग अलग वैल्यू रहेगी, ठीक है, टेम्परेचर, ठीक है, आसान है, कोई बड़ी बात नहीं है। नंबर 3, ठीक है, उसको देख लेते हैं। अब जो वैल्यू है रेट कांस्टेंट की फॉर द सेम रिएक्शन चेंजेस विद टेम्परेचर, बताया मैंने अभी, ठीक है, एक टेम्परेचर के ऊपर, मतलब कोई टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस के ऊपर के की वैल्यू कुछ ना कुछ है, ठीक है, तो 35 के ऊपर क्या होगी, अलग हो जाएगी, ठीक है, तो चेंज होगा, ठीक है ना, तो यही लिखना है यहाँ पर जाए, ठीक है, द वैल्यू ऑफ द रेट कांस्टेंट, ठीक है, द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट लिख के लिख देते हैं स्मॉल, ठीक, के चेंजेस फॉर द changes when there is change in temperature, when there is change in temperature, जैसे टेम्परेचर में आप क्या करोगे, चेंज करोगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगी, टी की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगा, ठीक है ना, ये रहेगा यहाँ पर, ठीक है। 3, 4, ठीक है, देख लेते हैं इसके बाद, जो रेट कांस्टेंट है, ठीक है, ऑफ ए रिएक्शन डज नॉट डिपेंड अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्शन, इंपॉर्टेंट, ठीक है, यहाँ पर याद रखिएगा, ठीक है, एमसीक्यू टाइप में क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन जो है, ठीक है। द वैल्यू ऑफ के, ठीक है, जो वैल्यू रहेगी की, द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू डज नॉट डिपेंड अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है भाई, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के ऊपर ये डिपेंड नहीं कर रहा है, ठीक है, याद रखेंगे यहाँ पर जो है, द वैल्यू ऑफ के डज नॉट डिपेंड अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है, इसके ऊपर ये डिपेंड नहीं करता, ठीक है, तो रहेगा के की वैल्यू जो डिपेंड नहीं करती इसके ऊपर, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के ऊपर, ठीक है, चलो ये भी हमने देख लिया यहाँ पर, ठीक, इसकी कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के ऊपर डिपेंड नहीं करता, इसको अंडरलाइन कर लेता हूँ मैं, ठीक है, मैं देता हूँ भाई, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के ऊपर ये डिपेंड नहीं करता है, ठीक है, इसको जो है यहाँ पर रखिएगा, ठीक है। अरे कौन कैमरा ऑन कर रहा है, ठीक है, बंद कर दो भाई, ठीक है, प्रिंस, ठीक है, बंद करो, आप जो वीडियो में आ जाओगे, ठीक है, बंद करो इसको, ये लो, हाँ, देखो क्या क्या जो तुमने खोल दिया, सब कुछ गड़बड़ कर दिया भाई, अरे क्या कर दिया भाई, एक मिनट रुको, ठीक है भाई, तो यहाँ पर जो क्या रहेगा, ठीक है, फोर्थ मैंने आपको बताया क्या, द वैल्यू ऑफ के डज नॉट डिपेंड अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के ऊपर, ठीक है, ये डिपेंड नहीं करता, कौन, के की वैल्यू जो रहेगी, ठीक है। नंबर 5, ठीक है, देख लेते हैं नंबर 5, ठीक है, द यूनिट जो रहेगी, ठीक है, डिपेंड अपॉन द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है, द यूनिट ऑफ हाँ, के की यूनिट जो रहेगी, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं बहुत सारे, ठीक है, ये भी जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, यूनिट ऑफ के, ठीक है, यूनिट रहेगी यूनिट ऑफ द रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट जो आपका है, कांस्टेंट के डिपेंड अपॉन, ये डिपेंड करेगा इसके ऊपर, डिपेंड अपॉन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है, 0 ऑर्डर की रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है, ठीक है, थर्ड ऑर्डर के लिए, ठीक है, अलग अलग रेट कांस्टेंट की क्या रहेगी, यूनिट रहेगी, ठीक है, तो ये भी जो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, आगे क्लास में जाएगा, रेट कांस्टेंट डिपेंड अपॉन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के ऊपर ये डिपेंड करेगा, ठीक है, आगे बात समझ में, ठीक है ना, तो ये रहा भाई आपका यहाँ पर जो है, ठीक है। अब चलो एक बार जो है ना, ठीक है, ये हो गया करेक्टरिस्टिक्स हो गई इसकी जो है, ठीक है। अब देखो रेट लॉ और जो है, ठीक है, आपका क्या लॉ ऑफ मास एक्शन में, ठीक है, दोनों में डिफरेंस क्या है, ठीक है, दोनों में डिफरेंस क्या है, डिफरेंस एक बार यहाँ पर देख लेते हैं, डिफरेंस, ठीक है, बिटवीन रेट लॉ एंड मास ऑफ एक्शन, ठीक है, लॉ ऑफ मास एक्शन, ठीक है, लॉ ऑफ मास एक्शन, लॉ ऑफ मास एक्शन, ठीक है, दोनों में क्या डिफरेंस है यहाँ पर, ठीक है, देखो क्या है,
ठीक है, जो आपका रेट लॉ होता है, ठीक है, इक्वेशन जो फर्स्ट हमने देखी थी यहाँ पर जो है, ठीक है, जो कि आपकी थी, ठीक है, रेट जिसमें बताया था, ठीक है, रेट लॉ के अकॉर्डिंग वो रेट लॉ वाली इक्वेशन थी, ठीक है। देखो क्या होती है रेट, वो बताता है कि कोई भी जनरल रिएक्शन है, जैसे क्या है जनरल रिएक्शन, ठीक है, हमने बताया ए, ठीक है, प्लस बी, ठीक है, ये बना रहा है प्रोडक्ट बना रहे हैं, ठीक है, प्रोडक्ट, ठीक है, प्रोडक्ट बना रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो इसके लिए रेट जो होता है वो डायरेक्शन होता है किसके भाई, ठीक है, ए कंसंट्रेशन, अल्फा कंसंट्रेशन टर्म्स या बीटा कंसंट्रेशन टर्म्स, ठीक है, ये रहेगा, ठीक है ना। ये रहता है भाई यहाँ पर ए ए कंसंट्रेशन ऑफ ए अल्फा, ठीक है, और बी कंसंट्रेशन ऑफ, ठीक है, बीटा, ठीक है। ये वाली इक्वेशन तो आपकी क्या रेट लॉ बताती है, क्या है, ठीक है, रेट लॉ को बताती है, ठीक है। और ठीक है, ये लॉ ऑफ मास एक्शन से ठीक कैसे जो अलग है, ठीक है, जो आपका, ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है, डिपेंड करता है, ठीक है, जिसमें कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है डिपेंड करी केवल किसके ऊपर, एक्चुअली डिपेंड करते हैं किसके ऊपर, जो कि यहाँ पर आपको बताया गया, ठीक है। और द लॉ ऑफ एक्शन जो है, ठीक है, लॉ ऑफ मास एक्शन, लॉ ऑफ मास एक्शन, ये एक्सपेरिमेंट के द्वारा, ठीक है, मतलब ये सारी चीजें जो अल्फा और बीटा वाले टर्म्स है ना, ठीक है, ये बाय एक्सपेरिमेंट, ठीक है, एक्सपेरिमेंट के द्वारा आई है, ठीक है, एक्सपेरिमेंटली हमने देखा कि इसका अल्फा कंसंट्रेशन टर्म्स ऑफ ए, ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है, जो डिपेंड कर रही है अल्फा कंसंट्रेशन टर्म्स ऑफ ए और बीटा कंसंट्रेशन टर्म्स ऑफ बी, ठीक है, के ऊपर डिपेंड करिए एक्सपेरिमेंटली, ठीक है, हमें पता चला रेट लॉ से, ठीक है। लेकिन लॉ ऑफ मास एक्शन क्या कहता है, लॉ ऑफ मास एक्शन के अनुसार क्या होता है, देखो इसके अनुसार क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन जो होती है ना, ठीक है, वो क्या करेगा, इसके स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट के रूप में लिखा जाएगा रेट ऑफ रिएक्शन को, जो है, ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन जो रहेगी, ठीक है, उसको लिखा जाएगा किसकी टर्म्स में, ठीक है, ए कंसंट्रेशन टर्म्स ऑफ, ठीक है, ऑफ रिएक्टेंट ए, और बी कंसंट्रेशन टर्म्स ऑफ, बी कंसंट्रेशन टर्म्स ऑफ, ठीक है, रिएक्टेंट बी, ठीक है, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन को ऐसे, ठीक है, यहाँ पे इसके स्टोइकोमेट्री के रूप में लिखा जाएगा, ठीक है। लेकिन एक्सपेरिमेंट के दौरान हमें पता चला कि वो स्टोइकोमेट्री के ऊपर डिपेंड न करके इसके ऊपर डिपेंड करती है अल्फा कंसंट्रेशन टर्म्स और बीटा कंसंट्रेशन टर्म्स के ऊपर डिपेंड करती है। अभी अल्फा बीटा होते क्या है, ठीक है, बताएंगे आपको, ठीक है, अल्फा क्या है, ठीक है, मतलब कंसंट्रेशन टर्म्स रहेगी, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू ए, ठीक है, जो कि रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करे इसके ऊपर, ठीक है भाई, ये रहेगा यहाँ पर जो है, ठीक है। तो ये भी जो हम आगे की तरफ से पढ़ने वाला था, ये तो क्या थ्योरेटिकल, ठीक है, स्टोइकोमेट्री ए और बी क्या है यहाँ पर, ए एंड बी और स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट, ठीक है। तो लॉ ऑफ मास एक्शन क्या बताता है, ये स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट के रूप में रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करते हैं, हम लिखते हैं, जबकि एक्सपेरिमेंट के द्वारा हमने पता चला है कि अल्फा और बीटा के टर्म्स में अगर यदि हम लिखते हैं तो वो रेट ला रहेगा, ठीक है। तो ये डिफरेंस है दोनों के अंदर, ठीक है। ये क्या है यहाँ पर ए और बी क्या होता है, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट होता है, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट, ठीक है भाई, ये जो रहेगी बैलेंस इक्वेशन जो भी, ठीक है, कोएफिशिएंट, ठीक है। और ये जो है ना केवल यहाँ पर, ठीक है, रेट रेट ला रेट कांस्टेंट, ठीक है, क्या करते हैं, ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन को कंसंट्रेशन रिएक्टेंट ही कंसंट्रेशन टर्म्स में जो एक्सप्रेस किया जाता है, ठीक है। तो याद रखना यहाँ पर जो रेट ला क्या है, रेट ला इज, it is expressed in, it is expressed in, expressed as a rate of reaction, as a rate of reaction in terms of, in terms of concentration of reactant only, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन से कुछ लेना देना है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ओनली, ठीक है भाई। ये भी चीज यहाँ पर जो है याद रखिएगा, ठीक है, रिएक्टेंट ओनली, ठीक है ना, ये रहेगा यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद देख लेते हैं आगे, ठीक है, ये हो गया आपका। अब देखो, अब यहाँ पर जो ये अल्फा और बीटा जो आए हैं, ठीक है, जो कि हमने देखा है यहाँ पर, ठीक है, क्या है, ठीक है, इसको चलो यहाँ पर जो है ऑर्डर, ठीक है, ऑर्डर से ही स्टार्ट कर लेते हैं, चलो हेडिंग लिखते हैं यहाँ पर, जो नेक्स्ट आपकी हेडिंग है ऑर्डर ऑफ ए रिएक्शन, ठीक है, ऑर्डर ऑफ ए रिएक्शन, ठीक है, बार बार जो आ रहा है अल्फा बीटा, ठीक है, की बात आई गई है, ठीक है, उसको ही आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। देखो क्या है ऑर्डर ऑफ ए रिएक्शन, ठीक है। देखो जो आपकी जैसे हमने देखा रेट जो आपकी इक्वेशन आई है, ठीक है, रेट वाली इक्वेशन, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, इक्वल टू, ठीक है, यहाँ पर क्या होता है ए, ठीक है, रेस टू पावर, ठीक है, अल्फा, और बी रेस टू पावर, ठीक है, बीटा, ठीक है। ये अल्फा और बीटा, ठीक है, अल्फा एंड बीटा, ठीक है, ये दोनों के दोनों है क्या, ठीक है, आर द पावर, ठीक है, पावर है, ठीक है, इसकी ऑफ कंसंट्रेशन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट, पावर ऑफ कंसंट्रेशन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है भाई, कंसंट्रेशन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। मतलब ये अल्फा क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है, ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन है, ठीक है। अल्फा को हम क्या कर सकते हैं, ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू ए, ठीक है, ये रहेगा, ठीक है, ए के रिस्पेक्ट में, ठीक अल्फा, ठीक है, बीटा क्या है यहाँ पर जो है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, ठीक, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है,
ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू किसके रिस्पेक्ट में, ठीक है, बी के रिस्पेक्ट में, ठीक है, ये रहेगा, ठीक है, बी के रिस्पेक्ट में, ठीक है, बीटा जो है, ठीक है, बीटा कहाँ से है, ठीक है, ये कंसंट्रेशन टर्म्स ऑफ बी, ठीक है, ये रहेगा, ठीक है, ये हो गया आपका भाई। अब इसके बाद देखो यहाँ पर, ठीक है, अल्फा बीटा, और यदि हम दोनों को जोड़ दें, ठीक है, तो ये क्या रहेगा, ऑर्डर ओवरऑल ऑर्डर हो जाएगा, ठीक है। तो अल्फा और बीटा को यदि आप जोड़ दें, अल्फा प्लस बीटा दोनों को जोड़ दें, ठीक है, तो ये क्या रहेगा, ओवरऑल ओवरऑल ऑर्डर ऑफ ए रिएक्शन 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 विद रिस्पेक्ट टू ए एंड बी, ठीक है, दोनों ही जो आपके रिएक्टेंट है उसके रिस्पेक्ट में, ठीक है, ये कहलाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार जो आपकी यहाँ पर जो है डेफिनेशन जो अगर हम बनाए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को, ठीक है, कैसे डिफाइन करेंगे, ठीक है, तो क्या रहेगा, इट इज द, ठीक है, इट इज द it is the sum of concentration terms on which the rate of reaction actually depend जिसके ऊपर रेट ऑफ रिएक्शन क्या करते हैं, एक्चुअली डिपेंड करती है, ठीक है, एक्चुअली डिपेंड्स, ठीक है, डिपेंड्स एज ऑब्जर्व, जिसको कि ऑब्जर्व किया गया एक्सपेरिमेंट के द्वारा, ठीक है, एज ऑब्जर्व्ड एक्सपेरिमेंटली, ठीक है, एक्सपेरिमेंट के द्वारा था ना, अल्फा और बीटा दोनों को दोनों जो है, ठीक है, एज ऑब्जर्व्ड एक्सपेरिमेंटली, ठीक है, एक्सपेरिमेंट के द्वारा हमने देखा गया, ठीक है, थ्योरेटिकली नहीं, ठीक है भाई, थ्योरेटिकली तो ठीक है ए और बी होते हैं, ठीक है, लेकिन एक्सपेरिमेंट के द्वारा हमने देखा रेट ऑफ एक्शन जो है एक ही कंसंट्रेशन टर्म्स के ऊपर कैसे डिपेंड कर रही है, अल्फा कंसंट्रेशन टर्म्स के रूप में, ठीक है, अल्फा रेज टू पावर के ऊपर डिपेंड कर रही है, ठीक है, बीटा रेज टू पावर के ऊपर, ठीक है, डिपेंड कर रही है, ठीक है, ऐसे जो डिपेंड करते हैं, ठीक है, वो क्या लेगा, ऑब्जर्व्ड एक्सपेरिमेंटली इज कॉल्ड द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है, ये कहलाता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है, ये रहेगा। तो यहाँ पर क्या रहेगा, ठीक है, इसको हम मैथमेटिकली कैसे लिख सकते हैं, ठीक है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है, ऐसे लिखा जा सकता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो रहेगा, ठीक है, ये सम होता है, ठीक है, अल्फा, ठीक है, प्लस बीटा, ठीक है, दोनों का सम, ठीक है, क्या रहेगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को एन से जनरली डिनोट किया जाता है, ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, कई बुक में इसको जो एक्स और वाई भी लिख देते हैं, ठीक है, कई बुक में इसको क्या करते हैं, ठीक है, एक्स और वाई भी लिखा जाता है, ठीक है, तो ये भी हम जो लिख सकते हैं, ठीक है, एन इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, एक्स प्लस वाई के बराबर रहेगा, ठीक है, तो ये भी क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, ठीक है, तो ये भी क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है, ठीक है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है, आगे बात समझ में भाई, ठीक है, तो ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है। अब इसको ऊपर, ठीक है, जो है हम कुछ न्यूमेरिकल वगैरह भी जो यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है, क्या रहेंगे जो है, ठीक है, चलो जो सवाल जो आते हैं किस प्रकार आते हैं, देखो आपका जो ऑर्डर होता है ना, ठीक है, इसका ऑर्डर, ठीक है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है, कैसे हो सकता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैन बी, ठीक है, ये क्या क्या हो सकता है, रिएक्शन कैन बी, ठीक है, कितना कितना हो सकता है, कितने कितने इसकी जो वैल्यू हो सकती है, ठीक है, इसकी वैल्यू हो सकती है कितनी, ठीक है, जीरो ऑर्डर हो सकता है, ठीक है, वन, ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर और ठीक है थर्ड ऑर्डर, ठीक है, ठीक है, ये रहेगा, तो जीरो ये आपका कहलाएगा जीरो ऑर्डर, ठीक है, जीरो ऑर्डर की रिएक्शन रहेगी, ठीक है, मतलब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही है, ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर केवल कंसंट्रेशन ये की रिएक्टेंट है उसी कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड कर रही है रिएक्शन, ठीक है, बताएंगे आपको, ठीक है, बहुत ही अच्छे से फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन रहेगी, ठीक है, जब आप एग्जांपल देखेंगे तो, ठीक है, सेकंड क्या रहेगा, ये सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन रहेगी, ठीक है, ये आपका, ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर है, ठीक है, तो ये वाला आपका जो है, ठीक है, सेकंड ऑर्डर रहेगा, ठीक है, सेकंड ऑर्डर, ठीक है, और ये वाला आपका, ठीक है, थर्ड ऑर्डर की रिएक्शन रहेगी, ठीक है, थर्ड ऑर्डर मतलब जो रिएक्टेंट होंगे तीन होंगे, ठीक है, उनकी या तो थर्ड पावर या फिर जो है, ठीक है, इनके ऊपर डिपेंड कर रहा होगा, ठीक है, तो सम जो आ रहा होगा, ठीक है, ऐसा आ रहा होगा, ठीक है। कुछ एग्जांपल देख लेते हैं यहाँ पर डिफरेंट ऑर्डर के जो है, ठीक है, तो यहाँ पर देखो एक्सपेरिमेंट के द्वारा सारी चीजें पता चली हमें, किससे पता चली, एक्सपेरिमेंट के द्वारा, ठीक है, ये कुछ, ठीक है, हमने याद नहीं है, कोई इनका तरीका नहीं है भाई, ठीक है, एक्सपेरिमेंट के द्वारा, ठीक है, हमें जो पता चला है, ठीक है, कौन सी रिएक्शन जो है, ठीक है, जीरो ऑर्डर की है, कौन सी फर्स्ट ऑर्डर की है, सेकंड ऑर्डर की है, ठीक है ना, ये सारी चीजें जो है, ठीक है, आपको एक्सपेरिमेंट के द्वारा पता चली, ठीक है। तो सम कॉमन एग्जाम्पल यहाँ पर हम देख लेते हैं, कॉमन एग्जाम्पल, ठीक है, तो उसी से आपको जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है, ये पता चलेगा, सम कॉमन एग्जाम्पल, ठीक है, तो क्या क्या एग्जांपल है, ठीक है, फर्स्ट है, ठीक है, यहाँ पर जो है एग्जांपल ऑफ डिफरेंट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, डिफरेंट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो रहेगी, ठीक है, वो यहाँ पर हम देख लेते हैं। फर्स्ट है भाई, जैसे क्या, फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस ऑफ HCl, ठीक है, फोटोसिंथेसिस करा रहे हैं हम किसका, मतलब लाइट के द्वारा, ठीक है, जो सिंथेसिस ऑफ HCl, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, ये बना रहे हैं भाई, ठीक है, तो लाइट डाल रहे हैं यहाँ पर जो है, देखो हाइड्रोजन गैस होती है, ठीक है, गैस स्टेट में, क्लोरीन जो है गैस स्टेट में, ठीक है, जब सनलाइट इसके ऊपर, ठीक है, जो
ठीक है, डाल रहे हैं, ठीक है, तो क्या बन रहा है यहाँ पर जो है, ठीक है, 2 मॉलिक्यूल बन रहे हैं किसके, HCl के, ठीक है। तो ये रहे एक्सपेरिमेंटली, ठीक है, हमने देखा गया बाय एक्सपेरिमेंट, ठीक है, या फिर एक्सपेरिमेंटली, ठीक है, ये सारी चीजें जो है बाय एक्सपेरिमेंट के द्वारा ही हमें पता चली है भाई, ठीक है, याद रखेगा, ठीक है ना, बाय एक्सपेरिमेंटली, एक्सपेरिमेंटली, ठीक है, वी हैव दिस, ठीक है, हमें पता चला इट इज फाउंड दैट जो रेट ऑफ रिएक्शन है, ठीक है, बाय एक्सपेरिमेंटली इट इज फाउंड दैट, ऐसा हमें पता चला, इट इज फाउंड दैट कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है, ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही, ठीक है, तो जीरो ऑर्डर की रिएक्शन है, कौन सी रिएक्शन है, जीरो ऑर्डर की रिएक्शन रहेगी, ठीक है, तो ये क्या है, जीरो ऑर्डर का, ठीक है। हाँ, तो पहला जो आपका, ठीक है, जीरो ऑर्डर का ही एग्जांपल, ठीक है, ये यहाँ पर लिख देते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है, तो वो रहेगा इट इज फाउंड दैट रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन एक्सपेरिमेंट के द्वारा, ठीक है, मतलब कितनी हाइड्रोजन रखो, कितनी क्लोरीन रखो, ठीक है, तो रेट ऑफ रिएक्शन के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है, इसमें क्लोरीन HCl बनाना है तो बनाना है, ठीक है, इसके ऊपर डिपेंड, कंसंट्रेशन का कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है, कंसंट्रेशन का जो रेट ऑफ रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ, वो इंडिपेंडेंट है किसके, इज इंडिपेंडेंट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड क्लोरीन, ठीक है भाई, इसके ऊपर डिपेंड नहीं कर रही, ठीक है, तो ये क्या है, दस इट इज ए जीरो रिएक्शन, दस इट इज ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन, कैसी रिएक्शन है, ठीक है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन रही है, ठीक है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन होगी, ठीक है, और इसके लिए रेट ऑफ रिएक्शन जो है, ठीक, क्या लिखा जाएगा, ठीक है, तो क्या होगा भाई, ठीक है, रेट जो है के, ठीक है, अब आपके जो कंसंट्रेशन थे, ठीक है, जो H2 है, ठीक है, ये और ठीक है Cl2, ठीक है, ये लिखा जाएगा, तो इनकी पावर, ठीक है, जीरो लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है, जो एक्स और वाई, ठीक है, दोनों के दोनों किसके ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा ना, ठीक है, तो अल्फा और बीटा या फिर जो एक्स और वाई है यहाँ पर क्या जीरो है, ठीक है, चाहे तो अल्फा और बीटा, ठीक है, अल्फा की वैल्यू जीरो, ठीक है, और बीटा की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, जीरो, ठीक है, अब दोनों का सम भी कितना आएगा, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, वो भी, ठीक है, जो कि आपका एन ऑर्डर होता है, ठीक है, वो कितना होगा, जीरो हो गया, ठीक है, इसलिए ये वाली, ठीक है, किसी की पावर जीरो होती है तो वो वन होता है, ठीक है, तो रेट क्या हो जाएगा यहाँ पर, जो रेट इज इक्वल टू के हो जाएगा, ठीक है, तो आपकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, ये, ठीक है, रेट जो रहेगा, रेट कॉन्स्टेंट के ऊपर यहाँ पर डिपेंड करेगा, ठीक है, ये रहेगा, तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है के डायरेक्शन हो जाएगी यहाँ पर, ठीक है, ये तो वन होगा, हो जाएगा ना, किसी की पावर जीरो होती है तो, ठीक है, वन हो जाता है, ठीक है, तो यह इसलिए आपकी जीरो ऑर्डर की रिएक्शन है, कौन सी ऑर्डर की रिएक्शन है, ठीक है, जीरो ऑर्डर की रिएक्शन रहेगी, ठीक है, तो आसान सा था यहाँ पर एग्जांपल, ठीक है, एग्जांपल, ठीक है, देख लेना भाई एक दो जो है, ठीक है, ऐसे ही, ठीक है, तभी चीजें आपको समझ में आएगी, हम जो कर रहे हैं, ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन, ठीक है, सेकंड जो आपका फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन, ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, इसको देख लेते हैं यहाँ पर जो है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है, अब देखो इसमें क्या है, ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर में रिएक्शन डिसोसिएशन ऑफ नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड, ठीक, ये रहेगा डिसोसिएशन ऑफ, इसमें एग्जांपल है डिसोसिएशन ऑफ डिसोसिएशन डिसोसिएशन ऑफ N2O5, ठीक है, नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड, ठीक है, ये रहेगा, ठीक है, तो नाइट्रोजन ऑक्साइड होता है 2N2O5, क्या दे रहा है, ठीक है, नाइट्रोजन और, ठीक है, NO2 प्लस O2 देगा, ठीक है, नाइट्रोजन, ठीक है, ये आपका, ठीक है, दो, ठीक है, दो नहीं, यहाँ पर जो चार रहेंगे, ठीक है, चार है ना नाइट्रोजन, ठीक है, ये चार रहेंगे, ठीक है, और ये O2, ठीक है, ये हो गया, ठीक है, तो ये बैलेंस होगी आपकी रिएक्शन जो भी, ठीक है, O2, तो एक्सपेरिमेंटली हमने यहाँ पर देखा, ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है तो केवल जो एक्सपेरिमेंटली, ठीक है, एक्सपेरिमेंटली हमने देखा है, एक्सपेरिमेंटली, ठीक, हमने देखा कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है, ठीक है, वो रेट इट इज फाउंड, ठीक है, बाय इट इज फाउंड दैट इट इज फाउंड दैट इट इज फाउंड दैट जो रेट ऑफ रिएक्शन है, ठीक है, वो रेट ऑफ रिएक्शन क्या रहेगी, वो डायरेक्शन किसकी, ठीक है, वो केवल जो N2O5, ठीक है, जो आपका N2O5 है, इसी कंसंट्रेशन के ऊपर क्या कर रही है, डिपेंड कर रही है, ठीक है, इसी कंसंट्रेशन के ऊपर, ठीक है, डिपेंड कर रही है, ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन जो है केवल इसी कंसंट्रेशन के ऊपर क्या है, डिपेंड कर रही है, ठीक है, तो ये रहेगा, तो इसीलिए जब इसी कंसंट्रेशन, मतलब ये पावर वन है, ठीक है, यहाँ पर जब, ठीक है, तो रेट ऑफ रिएक्शन इसके लिए क्या रहेगा, रेट ऑफ रिएक्शन जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू, ठीक है, ये हो जाएगा आपका इज इक्वल टू के, ठीक है, ये आपका N2O5, ठीक है, और यहाँ पर कंसंट्रेशन टर्म, ठीक है, ये वन होगी, ठीक है, यहाँ पर क्या रहेगी, वन रहेगी, देखो अब आपका, ठीक है, यहाँ कोफिशिएंट तो कितना, दो है, ठीक है, कोफिशिएंट तो कितना है, दो है ना, ठीक है, ये दो तो नहीं है ना, ठीक है, तो कोफिशिएंट के बराबर नहीं है, ठीक है भाई, समझ गए भाई, तो यहाँ पर एक्सपेरिमेंट के द्वारा हमें पता चला, किसके द्वारा, एक्सपेरिमेंट के द्वारा, ठीक है, तो अल्फा की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ रही है, ठीक है, वन, ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं, ठीक है, दो, तो रिएक्टेंट एक ही है भाई, ठीक है, यहाँ पर क्या रहेगा, अल्फा मान लो, या फिर जो है, ठीक है, एन की वैल्यू कितनी है, वन है, ठीक है, वो जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को, ठीक है, हम किसे दिखाते हैं, एन से एन दिखाते हैं, ठीक है, एन रहेगा, ठीक है, दोनों का सम जो यहाँ पर, ठीक है, एन, ठीक है, वन, इसलिए कौन सी फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन, ठीक है, एक्सपेरिमेंट के द्वारा हमें पता चला, ठीक है, थर्ड देख लेते हैं यहाँ पर, ठीक है, सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन, ठीक है, हो रहेगी तो सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन, ठीक है, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, अब सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन देखो भाई यहाँ पर जो है, ठीक है, सेकंड ऑर्डर की जो रिएक्शन रहेगी, ठीक है, इसको देख लेते हैं, सेकंड ऑर्डर में थे कॉम्बिनेशन, ठीक है, ऑफ N2N2
कॉम्बिनेशन, जैसे क्या रहेगी NO2, ठीक है, ये क्या कर रहा है, कंबाइन कर रहा है, ठीक है, फ्लोरीन के साथ, ठीक है, और ये क्या बना रहा है, ठीक है, NO2F, ठीक है, ये बना रहा है, ठीक है, गैस स्टेट के अंदर, ठीक है, बना रहा है। क्लोरीन भी क्या है यहाँ पर जो गैस स्टेट में, नाइट्रोजन, ठीक है, डाइऑक्साइड, ठीक है, भी गैस स्टेट के अंदर है, ठीक है, दो, ठीक है, यहाँ पर दो बैलेंस कर देंगे, ठीक है, तो एक्सपेरिमेंट के लिए, ठीक है, बाय एक्सपेरिमेंट, ठीक है, बाय एक्सपेरिमेंट हमें पता चला कि जो है रेट ऑफ रिएक्शन जो डिपेंड कर रही है किसके ऊपर, दोनों की कंसंट्रेशन के ऊपर, ठीक है, डिपेंड कर रही है, ठीक है। तो रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है, क्या रहेगी, एक्सपेरिमेंट रेट ऑफ रिएक्शन वो डायरेक्शनल किसके, NO2 की कंसंट्रेशन के ऊपर भी डिपेंड कर रही है और फ्लोरीन की कंसंट्रेशन के ऊपर भी डिपेंड कर रही है, ठीक है। यदि आप इसी कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ेगा, इसी कंसंट्रेशन भी बढ़ा रहे हैं तो उसी रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या करेगा, बढ़ेगा, ठीक, कंसंट्रेशन बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन क्या कर रहा है, बढ़ रहा है, तभी तो डायरेक्ट रिएक्शन आ रहा है यहाँ पर जब आपका भाई, ठीक है, ये रहेगा यहाँ पर जो है। अब इसके बाद हम देख लेते हैं, तो ये कौन से ऑर्डर की रिएक्शन है, देखो यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी 1 है, तो विद रिस्पेक्ट टू, ठीक है, तो अल्फा की वैल्यू, ठीक है, यहाँ पर क्या रहेगा, अल्फा की वैल्यू 1 है, ठीक है, और बीटा की वैल्यू भी कितनी है, 1 है, ठीक है, इसकी 1th पावर के ऊपर, ठीक है, इसकी भी 1th पावर के ऊपर ही डिपेंड कर रहा है, ठीक है, 1th पावर के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो आपका अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, जो हो जाता है, ठीक है, 1 + 1 कितना हो जाएगा, ठीक है, ये n, ठीक है, तो आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो कितना आ गया, ठीक है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना आ गया, ठीक है, 2 n = 2 आ गया, ठीक है। तो इस प्रकार जो आप क्या कर सकते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे रहेगा आपका, ठीक है, सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन रहेगी, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, ठीक, कुछ अब ये नहीं कि सारे के सारे जो है, ठीक है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमेशा क्या हो, होल नंबर ही हो, ठीक है। तो कुछ जो आपके, ठीक, कैसे होती हैं, ठीक है, फ्रैक्शनल भी हो सकते हैं, ठीक है ना, फ्रैक्शनल वाले भी हो सकते हैं भाई, ठीक है। तो इट इज नॉट नेसेसरी, ठीक है। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक, नोट कर लेते हैं, ठीक है, नोट बना करके लिख लेते हैं, ठीक है, कि द ऑर्डर ऑफ ए रिएक्शन, द ऑर्डर ऑफ ए रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ ए रिएक्शन may not always, may not always be a whole number, may not always be a whole number, ठीक है, जरूरी नहीं कि वो होल नंबर ही हो हमेशा, होल नंबर, ठीक है, फ्रैक्शनल भी हो सकता है, ठीक है, may not always be a whole number, it can be, fractional also, it can be fractional also, ठीक है, ये क्या हो सकता है, फ्रैक्शनल भी हो सकता है, ठीक है, ठीक है, फिर पॉइंट में डेसिमल में भी, ठीक है, हो सकता है, ठीक है। देख लेते हैं मैं यहाँ पर जो है, ठीक है, तो 1.5 ऑर्डर की रिएक्शन देख लेते हैं यहाँ पर जो है, ठीक है, कौन सी रहेगी, ठीक है, 1.5 ऑर्डर भी हो सकता है, ठीक है। तो ये हमने देखा एक्सपेरिमेंट के द्वारा, ठीक है, इसके देख लेते हैं। तो क्या रहेगा, एसिटिल्डिहाइड, ठीक है, CH3CHO, ठीक है, इसका हम क्या करा रहे हैं यहाँ पर जो है, ठीक है, डिकम्पोजिशन हो रहा है, ठीक है, टेम्परेचर पर, ठीक है, 723 केल्विन के टेम्परेचर पर 5 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, ठीक है। तो क्या बना रहे हैं, मीथेन बना रहा है और कार्बन मोनोऑक्साइड बना रहा है, ठीक है। तो ये रहेगा यहाँ पर जो है। अब इस रिएक्शन को जो हमने देखा एक्सपेरिमेंट के द्वारा, ठीक है, बाय एक्सपेरिमेंटली, ठीक है, एक्सपेरिमेंटली हमें पता चला यहाँ पर जो है, ठीक है, बाय एक्सपेरिमेंटली, ठीक है, जो भी स्पेलिंग है, ठीक है, देख लेना भाई, एक्सपेरिमेंटली जो रेट ऑफ रिएक्शन है, ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन इसके लिए क्या रहेगी, रेट ऑफ रिएक्शन जो आया है, ठीक है, वो कितना आया है, ठीक है, वो डायक्लेशन किसके भाई, कंसंट्रेशन ऑफ CH3CHO, जो एसिटिल्डिहाइड है, ठीक है, एल्डिहाइड होता है, ठीक है, पढ़ेंगे ऑर्गेनिक के अंदर भाई, ठीक है, ये तो हमने पढ़ा है। इसकी जो पावर है, ठीक है, इसकी पावर कितनी, ठीक है, वो 1.5 पावर के ऊपर, ठीक है, डिपेंड कर रहा है, ठीक है, 1.5 पावर के ऊपर, ठीक है, डिपेंड कर रहा है। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है, यहाँ पर क्या रहेगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो आपका है, ठीक है, इसके लिए, इस रिएक्शन के लिए, तो एन की वैल्यू जो होगी, ठीक है, वो कितनी होगी, 1.5 आएगी, ठीक है, कितनी आएगी, 1.5, ठीक है। तो ये सारा का सारा क्या था, ठीक है, और भी बहुत सारी रिएक्शन है, ठीक है, आप कर सकते हैं यहाँ पर जो है, ठीक है, आसानी से, ठीक है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी जो है निकाल सकते हो भाई, ठीक है, बहुत ही, ठीक है, आसान सा टॉपिक है ये, ठीक है। तो आज की क्लास में हमने ऑर्डर ऑफ रिएक्शन देखा, कल की जो हम क्लास में जिसके यूनिट देखेंगे रेट कांस्टेंट की, ठीक है ना। तो और भी बहुत सारी रिएक्शन है, आप देख लेना भाई, जेटी में भी दे रखी है, बाकी का हम जो है पहली क्लास में जो करने वाले हैं, ठीक है। तो आज की क्लास वो करते हैं, ठीक है, टाइम हो गया दूसरी क्लास का भी।